हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुबह के बज रहे थे 5, बच्चे सो रहे हैं। मैं चलती हूँ किचन में क्योंकि बनाना है नाश्ता। आज मैंने अर्ली मॉर्निंग से ही वीडियो शूट कर ली थी। बाहर बिल्कुल अंधेरा है। मैं बाहर की लाइट अभी नहीं जलाती, अभी जस्ट मैं किचन का ही काम निपटाती हूँ। जब मुझे बाहर जाना होता है तब मैं बाहर का काम निपटाती हूँ। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने अरबी की सब्जी काट के रखी थी क्योंकि आज मुझे बनानी थी अरबी। तो कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी, उसमें मैंने तेल भी डाल दिया है। अब फटाफट मैं लहसुन को अच्छे से इस मिनी हैंड ब्लेंडर में अच्छे से चॉप कर लूंगी। देखिए बिल्कुल ही महीन, मतलब बिल्कुल ही बारीक पिस गई थी इसमें। मतलब ये हैंड ब्लेंडर मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत यूजफुल है। मतलब अब तो मैं बहुत रेयर ही अनियन कट्स करती हूँ। अगर मुझे लंबे लंबे स्लाइसेस चाहिए होते हैं तो ही मैं अनियन वगैरह इसमें कट करती हूँ चॉपिंग बोर्ड में, अदरवाइज मैं इस हैंड ब्लेंडर में ही ग्रेट कर लेती हूँ। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया था, गर्म हो गया था तेल, तो मैंने सबसे पहले तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और अजवाइन छोंक दी थी। भिंडी और अरबी में मैं अजवाइन छोंकती हूँ। पहले मुझे पता नहीं था, बट भाभी ने मेरी जो सिस्टर इन लॉ है भाभी, उन्होंने बताया था कि भिंडी और अरबी की सब्जी में ना अजवाइन का छोंक डालने से उसका जो टेस्ट होता है वो काफी एनहेंस हो जाता है। तो तब से मैं अजवाइन ही छोंकती हूँ। तो सब सब्जियां मैंने छोंक दी थी। अब इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी, आलू और अरबी को अच्छे से फ्राई कर लूंगी साइड बाय साइड में। तब तक टमाटर भी चॉप कर लूंगी। टमाटर भी मैं हैंड ब्लेंडर में ही ग्रेट कर लेती हूँ, बट टाइम था तो मैंने चॉपिंग बोर्ड में उसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर ली थी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हम आलू और अरबी को फ्राई कर लेंगे। सब्जी जब तक फ्राई हो रही है मैं आटा भी निकाल लूंगी साइड बाय साइड आटा गूंदने के लिए। तो अरबी ना ऑलमोस्ट फ्राई हो गई थी, तो इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे। लहसुन मैंने पहले ही छोक दिया था, जिससे मतलब तेज पत्ता, सूखे लाल मिर्च, अजवाइन छोकने के बाद ही मैंने लहसुन छोक दिए थे और फिर मैंने आलू और अरबी को उसमें डाल दिया था। प्याज भी डाल दिया। तो उनको अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने इसमें डाले टमाटर और सारे बेसिक मसाले, जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, दैट्स इट। और कोई मैंने एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला। इनको मैं मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने ना गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी मेरे को जल्दबाजी होती है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ गर्म पानी ऐड करना। तो अब इसको ढक के रख दूंगी जब तक ये पकती रहेगी। साइड बाय साइड में आटा गूंद लूंगी और मैं अपने बाहर के सारे काम निपटा लूंगी। तो देखिए आटा मेरा गुन चुका है। अब जैसे मैं बाहर आई तो बाहर हो रही थी बारिश, तो बाहर आज मेरे को ज्यादा काम था नहीं, जस्ट मैंने हल्की हल्की झाड़ू ही लगा दी थी। सब्जी हो गई थी रेडी। मैंने फ्रेश धनिया पत्ती भी कट करके इसको गार्निश कर दिया था। अब निकाल लेते हैं हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि ठंडा भी करना है, क्योंकि मेरे को पैक करना है। सब्जी ठंडी होने के लिए मैंने निकाल ली है। अब फटाफट कर लेते हैं रोटियों की तैयारी। सबसे पहली रोटी की, जैसे मैं हमेशा से बताती हुई आई हूँ कि मैं पहली रोटी गौ माता की निकालती हूँ, उसके बाद मैं हमारी रोटियां बनाती हूँ।
आज ना पता नहीं मैं कैसे लेट हो गई। तो रोटियां बन ही रही थी, मैंने साइड बाय साइड ही हस्बैंड का लंच पैक करते थे क्योंकि उनका टाइम हो गया था निकलने का। और दिन तो मेरी रोटियां बन जाती है, आज पता नहीं कैसे मैं लेट हो गई। तो रोटी बनाते बनाते मैंने उनका लंच पैक कर दिया और गाय की रोटी भी मैंने दे दी है। वो ऑफिस से जाते हुए या ऑफिस से आते हुए गाँव माता को खिलाते हुए ही आते हैं। तो हस्बैंड निकल गए थे ऑफिस। बच्चे भी उठ गए थे, अब वो एक एक करके फ्रेश हो जाएंगे। आज उनका पेपर है और त्रिशा का पहला पेपर ही मैथ्स का है, तो मैं उसको वही समझा रही थी कि ध्यान से डिजिट वगैरह ही मेन होते हैं, उसमें बच्चे गलती कर देते हैं। तो बच्चे अपना नहा धो के रेडी हो जाएंगे तो और मैं इधर अपना काम निपटाती रहूंगी। बाथरूम में मेरा सारा पानी भर गया था, अब मैं मशीन में भी पाइप लगा दूंगी और साइड बाय साइड सिंक में जो नाश्ते के बर्तन निकले हैं वो भी मैं वॉश कर लूंगी। बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं तो मम्मियों की अलग से टेंशन शुरू हो जाती है। मतलब मैं एवरी मॉर्निंग बच्चों को यही लेक्चर देती हूँ कि ध्यान से करना, ऐसे करना, वैसे करना। तो मैं त्रिशा को वही कहती कि ज्यादातर मिस्टेक्स ना ये डिजिट गलत उतारने में ही करते हैं। अगर डिजिट गलत उतारते फिर पूरा समय गलत हो जाएगा। रिया पहले बहुत ऐसे मिस्टेक्स करती थी, अब वो सुधर गई, अब त्रिशा ने चालू किया है। तो मैं उसको सुबह सुबह वही समझा रही थी, उसको मैं रात को भी यही समझा रही थी। अब देखो समझा ही सकते हैं, बाकी बच्चे जो करके आएंगे तो उनके ऊपर ही है। एनीवेज मैं ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं करती। हाँ ये है कि ध्यान से करो, बाकी जो ठीक है। और देखिए सुबह सुबह मेरे साथ क्या गड़बड़ी हो गई। मतलब जल्दबाजी में ना ऐसे काम मेरे उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। मलाई का डिब्बा भर गया था तो मैं दूसरे उस बोल में ट्रांसफर करने के लिए जैसे लेकर आई, वो ना मेरे हाथ से कैसे स्लिप हो गया और पूरा डिब्बा ही वो फट गया। प्लास्टिक का था, वो टूट गया। फिर मैंने उसको ट्रांसफर किया, मेरा काम इसी में बढ़ गया। बच्चे नहा रहे थे, किचन का काम निपटा के मैं आ गई थी रूम क्लीन करने के लिए। मैंने जैसा कि पहले भी बताया, मैं अर्ली मॉर्निंग जो बच्चों को जैसे मेरे को छोड़ने जाना होता है ना, उससे पहले मैं क्या करती हूँ, हस्बैंड के जाने से पहले मैं बासी झाड़ू निकाल देती हूँ और दोनों रूम्स की ड्राई क्लीन कर लेती हूँ। मतलब बिस्तर वगैरह सब मैं समेट लेती हूँ। उसके बाद लंच वगैरह बनाने के बाद मैं प्रॉपर डीपली क्लीनिंग करती हूँ। काम निपटाने के बाद फिर नहा धो के मैं चली गई थी बच्चों को छोड़ने। अब ये वीडियो है आने के बाद की। आके मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी। अब किचन मतलब मेरी हैबिट है, मॉर्निंग में भी मैं पहले गैस स्लैब सब क्लीन करती हूँ, जबकि मैं रात को सब क्लीन करके सोती हूँ। स्टिल मैं सुबह भी करती हूँ, नाश्ते के बाद, जैसे मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह हुआ तो उसके बाद भी मैंने की थी। अब खाना बनाने से पहले भी मैंने करी है। तो आज बच्चों को लेने जाना है मेरे को जल्दी, इसलिए मैं चावल नहीं बनाऊंगी। जितने दिन भी बच्चों के एग्जाम्स होते हैं ना, मैं रोटी ही बनाती हूँ। तो आलू गोभी की सब्जी बन गई थी और मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी। आटा मैंने गूंद दिया, बच्चों को लेके आऊंगी तो आराम से रोटियां बनाऊंगी। बच्चों को मैं लेकर आ गई थी और जैसे मैं घर आई ना तो कुरियर भी आया हुआ था। तो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह सब ग्रोसरीज मंगवाई थी। और एक और मेरा ये पार्सल आया था पिलग्रिम से, मैंने ना फेस सीरम मंगवाया था। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। क्वांटिटी वाइज मेरे को थोड़ी सी कम लग रही थी, बट ठीक है, इसके रिव्यूज काफी अच्छे आए थे। मैंने कहा यूज करके देखती हूँ, उसके बाद पता चलेगा। मशीन मैंने लगा दी थी और देखिए बच्चे स्कूल से आने के बाद कैसे फोन में घुसे पड़े हैं। फोन देखते फोन। लंच वगैरह करके ना मैं और हस्बैंड निकल गए थे और हम लोग आए हैं मम्मी के घर। बच्चों को नहीं लेकर आए, बच्चे घर पे ही है, उनके एग्जाम से तो वो पढ़ाई कर रहे थे। बस मैं और हस्बैंड ही आए हैं। क्यों आए ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी।
ও বাবা, হ্যালো। আমি বলবো তুমি না করো। তুমি তোমার আগে থ্যাংক ইউ বলো, থ্যাংক ইউ বলো। আচ্ছা তুমি বলো বলছে। হ্যাঁ আমি লজ্জা পাচ্ছে, দেখো একটুখানি ছড়া, তোমাকে শরম লাগছে। আচ্ছা খুলবো, তুমি ধরো তো, ধরে হাতে ধরো। তুমি তো লো আগে থ্যাংক ইউ বসে দেখো। এত এক্সাইটেড অথচ গিফট খুলবে না নিজে। তুমি তো তুমি তো তুমি তো আমি পারবো না। এটা কার গিফট হচ্ছে? এটা কার গিফট হচ্ছে? শরম লাগছে, ওকে শরম। দেখো যাও। ও বাবা, শরম কিসে? আবার পিপো তো। বুকে সোনা সোনা ট্রেন। ও আমার, ও ট্রেন পেয়েছিল না মনে হয়? ট্রেন পাইনি, আমার লাগলো যেন ওকে কেউ ট্রেন দিয়েছে। হুম, একটু দূরে সরে বসো। আরে পুরো ভেঙে গেছে সব, এই জন্য পিচকারি হিসেবে নিয়ে আনো, এনে আজকে পুরো এরকম চলবে না। ওতে চলবে, পাটরিতে চলবে, পাটরিতে। নাকি নিচে হবে না? ও তো পাটরিতেই চলবে। না নিচেই হবে, বেটা হবে না। ওটা কি পাতিলা নি? Wow! Wow! মা দেখো, দেখো। চিক 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 চিক। Stop it, stop it, stop it. বুগু খুশ, দেখি এদিকে, এদিকে দেখে বলো বুগু। বুগু দেখি। ও ভেঙে গেল, ও খুলে গেল। এ তো ধরে নিচ্ছে না, ও ট্রেনটাকে ধরে নিচ্ছে বলে রুকে যাচ্ছে। बुगू का ना बर्थडे था शिवरात्रि वाले दिन, बट उस दिन कोई पार्टी वगैरह हो नहीं सकती, तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि बाद में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, गिफ्ट तो हमने बुगू का लेकर रखा ही था, लेकिन ना बुगू के ना आँख में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था उसकी आइज में। तो फिर किसी का मन ही नहीं किया कि वो सेलिब्रेट करे या कुछ, तो मैंने कहा चलो उसके नाम का गिफ्ट लेकर रखा है तो गिफ्ट देकर आते हैं। तो इस वजह से हम लोग आज आए थे। मतलब बुगू ना गिफ्ट देकर इतना खुश हो गया था। आस्ते 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 नीचे बसे गल फिर। क्या कर रहे हो? ट्रेन आ गई। সব কটাকে মাঝখানে বসে, নিজেও বসেছে, ওগুলোকে নিয়ে নিয়ে এসে বসিয়েছে।
वो ना इतना एक्साइटेड हो रहा था, वो बार बार ट्रेन को पकड़ रहा था कि मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं पकड़ के चलाऊंगा, बट मैं उसको वही समझा रही थी कि इसको छोड़ दो, अपने आप चलेगा। ये देखिए कैसे वो ट्रेन को पकड़ के उसके साथ चल रहा है। मतलब एक्साइटमेंट में उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ कैसे करूँ। वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है ना, तो वो ऐसी हरकतें करता है। इसके बाद फिर हम घर के लिए वापस निकल गए थे क्योंकि ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे, बच्चे घर पे हैं। 1 घंटा चालू करो, 1 घंटा ही अंधेरा। हवा में सच्ची बच्ची, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। सुनिए मैं कहाँ गई थी? घर पे तो बच्चे कर रहे थे डिनर। भाभी ने बच्चों को रोटी बना के दे दी थी, सब्जी मैं बना कर ही गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।